देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, हमने इवेल्युएट करने हैं फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 ये वैल्यू दे रखी है, इस पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ सिंपली आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूएशन को पुट करना है। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस का साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। बेटे जब दोनों के साइन और कॉस के बीच में कोई भी अगर साइन नहीं दे रखा तो आप मल्टीपल का साइन मानेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया √3 का √3 3 हो गया बेटा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस 1 1 ज़ा 1, देन 2 2 ज़ा 4, देन एलसीएम लिया आपने, ये आ गया आपके पास 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4/4। यहाँ पे क्या आ गया आंसर 1। तो यानी कि हमने उसको सॉल्व करा तो इवेल्युएट करके हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नाउ इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपने बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पर फिर वैल्यूएशन को पुट करना है। तो यहाँ पर 2, अब tan 45 की वैल्यू बेटा 1 है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आपने कुछ नहीं करना बेटा, इसका स्क्वायर लगा देना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर गिवन है, माइनस साइन 60 का वैल्यू भी यही होता है। तो यहाँ पर √3/2, इसका फिर स्क्वायर लगा देना है क्योंकि स्क्वायर था। अब इसे ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3, और √3 कितना हो जाता है मेरे बच्चे 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा क्योंकि 2 बार है ना, ये आ जाएगा 4। इसी तरीके √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 कितने हो जाएंगे 4। इस तरीके से ये वैल्यूशन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 + 3/4 माइनस 3/4। मेरे बच्चे देखो ध्यान से, ये भी प्लस और ये माइनस एक जैसी टर्म थी, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन, तो उसी तरीके से इवेल्युएट करते हुए क्वेश्चन है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। तो यहाँ पे देखते हैं cos 45 की वैल्यू कितनी है बेटे, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसी तरीके से यहाँ देखते हैं तो sec की वैल्यू कितनी होती है, sec की वैल्यू होती है 2/√3। यहाँ प्लस का साइन, cos sec 30 की वैल्यू बेटा, cos sec 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये लिख लिया हमने 2/1। बेटे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे 1/√2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम आ गया मेरे बच्चे √3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 2, और ये मल्टीप्लाई यहाँ चला गया तो ये आ गया 2√3। तो ये वैल्यूएशन यहाँ पर आ गई। अब इसके आगे का स्टेप्स क्या होगा, यहाँ पर मेरे बच्चे ये स्टेप देखो ध्यान से, ये आ गया 1/√2, और इसको सॉल्व करा तो कितना बना था 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब यहाँ बच्चे आपको ना कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये सर कैसे करें। तो बेटा देखो ध्यान से, डिवीजन तो ये है ना, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप ऐसे इसे ऐसे लिख लो 1/√2 डिवाइडेड है किससे 2 + 2√3 अपॉन में √3 का, क्योंकि ये वाला जो था डिवाइड का साइन लगा लिया हमने। अब हम ये जानते हैं कि जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना। तो जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये वैल्यू निकल के इस तरीके से आ गई। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया √3। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगी, सबसे पहले √2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2√2। अब इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चे ध्यान रखो, ये 2 तो नहीं रहेगा, रूट वाला जो मल्टीप्लाई है वो आपस में होके 3 2 जा 6 बन जाएगा। तो 3 2 जा कितना बन गया 6। अब ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ चीज़ें क्या होती है मेरे बेटे, आप इस आंसर को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी चल सकते हैं, बट इसमें बेटा एक चीज़ समझने वाली बात है, जब इस तरीके की कोई चीज़ें आ जाती हैं तो उन्हें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ से ना रेसिप्रोकल करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये √3 लिखा हुआ है, यही टर्म आपने यहाँ लिखा √2 + 2√6, ठीक है मेरे बेटा। अब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइन से करना है। तो अपोजिट साइन मतलब ये 2√2 है बेटा, यहाँ क्या लगा दोगे माइनस का साइन, तो ये क्या हो गया 2√6।
देखो बेटा जब कभी भी रेसिप्रोकल करते हैं तो अपोजिट साइन से, ये देखो यहाँ पे क्या साइन है प्लस, प्लस का क्या लगा दिया माइनस, तो ये 2√2 हो गया बेटा, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू है। अब बेटा इस मल्टीप्लाई को इसके साथ जो नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई करो सबके साथ। देखो बेटा मल्टीप्लाई करना सीखो, देखो रूट है ना तो रूट का रूट के साथ ही जाएगा, तो ये क्या बन गया 2√6। ध्यान से देखो इस तरीके से वैल्यूएशन बन गई, ये क्या बन गया 2√6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 2√18। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से नीचे बेटा, नीचे हमेशा ना फॉर्मूला बन जाता है, देखो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो बेटा ये ध्यान रखो, इसको मैं एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। नोट क्या हो गया कि आपने ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो मेरे बेटा ये क्या हो गया a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2√2, ये मेरे बच्चे इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस में मेरे बच्चे, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, माइनस में मेरे बेटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस में आपके पास क्या आएगा 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो ये फॉर्मूला कौन सा लग गया बेटा a² माइनस b²। अब मेरे बच्चे ऊपर देखो ध्यान से क्या है 2√6, क्लियर है, माइनस 2। अब 18 के मेरे बेटे फैक्टर कर लो, तो 3 3 और 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब नीचे मेरे बेटे देखो ध्यान से स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये इस √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो ये कितना हो गया बेटा 2 का स्क्वायर 2 हो गया ना बेटा, ये तो हो गया 4 इंटू 2। देखो इस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इस रूट का स्क्वायर हो गया 2, माइनस, दोबारा समझो, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इस रूट का 6 का कितना हो जाएगा, रूट हट जाता है बेटा स्क्वायर में, तो ये 6 आ गया। तो मेरे बेटे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जैसे इसको करा तो आ गया 2√6 माइनस, अब ये देखो बेटा 3 जो है ना यहाँ, ये देखो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 6√2, तो नीचे मेरे बेटे क्या है 8 माइनस 24। तो ये देखो ध्यान से ये वैल्यूएशन आ गई। क्लियर है, अब मेरे बेटा ध्यान ध्यान समझो, इधर देखो ध्यान समझना, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो कैसे होगी, ऊपर देखो मेरे बेटा कॉमन क्या है, ऊपर है कॉमन 2, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ध्यान से अंदर ये बचा √6 और यहाँ क्या बचा -3√2। ध्यान से समझो बेटा, देखो ध्यान से ये बचा ना, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा गया √6 और ये 2 इससे डिवाइड होके बाहर आ गया तो बचा 3। अब ये नीचे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे माइनस करा तो आ गया 16, क्योंकि माइनस का टाइम। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान समझना, इस 2 से 16 कट गया, ये लाइक 2 से ये 16 कट गया और नीचे आ गया 8। अब देखो बेटा नीचे माइनस का साइन है, आपने कुछ नहीं करना, इस माइनस के साइन को ऊपर ले जाना है, तो जैसे ही ऊपर ले जाओगे ना साइन बदल जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे आगे पीछे लिख देते हैं, कैसे, ये तो माइनस का है ना, ये प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का साइन ऊपर गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे बच्चे 3√2, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया -√6, और नीचे डिवाइडेड में 8 आ गया। ठीक है, ध्यान समझो, ये माइनस का साइन है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे नहीं रखना ऊपर रखना है, तो ये मेरे बेटे आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्या है रेशनलाइज करके इसको सॉल्व करना होता है, और उसके बिहाफ पर आप इसकी पोजीशन निकाल सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बेटे, ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें अगेन बेटा वैल्यूएशन पुट करनी है और वैल्यू निकालना है। अब sin 30 की वैल्यू है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। ठीक है बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, 1045 इज 1, देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2√3, तो ये आ गया बेटा मेरे बच्चे 2√3। देन यहाँ पे sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2√3। क्लियर है, और देन इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे cos x 60 1/2, ये कितना आ गया +1। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ वैल्यूएशन आ गई। अब बेटा ऊपर ना एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है, यानी कि सही करना है। तो देखो ध्यान से, 1 के नीचे 1 लगा लो मेरे बेटा, 1 के नीचे 1 लगा लो। अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम कितना आ गया 2√3। अब ऊपर कैसे टर्म आएंगे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करो तो कितना बचा √3 बचा ना, तो ऊपर कितना आ गया √3। वेरी गुड। अब इस 1 से इसको डिवाइड करो तो बचा कितना 2√3। क्लियरिटी आनी चाहिए। अभी √3 से √3 हट गया, बचा कितना 2, तो ऊपर कितना आ गया 4। ठीक है बच्चे, अब अगेन समझो ध्यान से, ऐसी एक बड़ी सी ये जो है आपकी पोजीशन, देन यहाँ पे भी एलसीएम लिया तो कितना आया 2√3। क्लियरिटी है,
ध्यान से समझो, अब बड़े ध्यान समझना। इस √3 से ये √3 हट गया, डिवाइड, देखो बेटा डिवाइड वाले से ना ये वाला जो टर्म है इसको इससे डिवाइड करो, तो इससे √3 से √3 हट गया, बचा कितना 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बचा 4। ध्यान रखो नीचे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। दोबारा समझो, ये 2 है ना, ये 2√3 है ना, इस 2 को 2 बाई √3 से डिवाइड करो तो बचा क्या, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3। अब √3 को 1 से यानी ऊपर 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया √3। अगेन समझो बेटा, यहाँ 1 है, 1 को इससे करोगे डिवाइड तो यही आएगा और इसी से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऊपर भी 1 है, तो वैल्यू आ गई 2√3। क्लियर है मेरे बेटे। अब बेटा देखो ध्यान से, इसका डिनोमिनेटर भी यही है और इसका डिनोमिनेटर भी यही है, ये कट गए, ये कट गए, तो मेरे बेटे बची क्या वैल्यू, वैल्यू बची, अब देखो ध्यान से, ये देखो ये √3 है और ये √3 है, अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी है तो ये क्या, अगर √3 के आगे कुछ नहीं लगा तो उसे 1 मान लो, तो ये 1 है, तो 1 + 2 कितना हो गया मेरे बेटे, ये हो गया 3, 3√3, ये कितना हो गया -4। क्लियर बेटा। इसी तरीके से देखो बेटा, ये 4 है तो आपने इसको क्या लिख लेना है 4, ये क्या है √3 और √2√3 है, ये कितना हो गया मेरे बच्चे 3√3। क्लियर होगी, यहाँ तक समझ में आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे। अब बेटे यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करना होगा तो यहाँ से इसके आगे चलते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है बेटा, जो टर्म लिखी है, कौन सी, नीचे जो टर्म लिखी है उसके अपोजिट साइन से आगे पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करनी है +3√3। अब देखो ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ना तो यहाँ लिखेंगे 4 - 3√3, देखिए ध्यान से 4 - 3√3, देखो ध्यान से, ये समझो बस ध्यान से, ये जो साइन होता है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा आप देखो इसकी मल्टीप्लाई करना सीखो, ये वाला जो टर्म है पहले वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 4, 3 4 जा 12 और कितना आ जाएगा 12√3। अब इसी नंबर को इससे करेंगे, अगेन देखो यही सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है, तो पहले तो माइनस का साइन, तो अब सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर 3 3 जा 9, √3 हट गए तो कितने बचे 3, तो 9 और 3 कितने हो गए 27, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान समझो। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो -16, अब इस नंबर को इस नंबर मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, फिर 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 12√3। क्लियरिटी आ गई। अब मैंने पीछे अभी आपको क्या बताया था कि जब नीचे वाले टर्म होते हैं वो एक जैसे से नजर आ रहे ना, देखो a + b a - b, तो मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला कि a + b a - b, सही है जी, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा a - b = a² - b², तो वो फॉर्मूला आपके पास यहाँ लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर और माइनस में 3√3 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये 12√3 है, ये भी 12√3 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 और 12 कितने हो गए 24, तो यहाँ पे लिख दो ये हो गए 24√3। अब 27 माइनस का 16 माइनस का, तो कितने हो गए, इनको ऐड कर लो -43। अब नीचे बेटा इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लो जी 16 आ गया, और इसका स्क्वायर कितना होगा, पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर रूट का 3 का हटाओ कितना हो गया 3, 9 3 जा 27, तो कितना आ गया -27। अब बेटे क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूएशन लिख लेते हैं, तो ऊपर क्या आ गया 24√3 -43। अब इसको सॉल्व करो, 27 में से गए तो कितने बचे -11, सही है, 16 में से 27 गए ना, तो कितने बचे -11। अब क्या करना है, अब इसके जो साइन है इसको चेंज कर दो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, ये साइन ऊपर जा जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो इसको बेटा माइनस वाले को जो प्लस हो गया उसे पहले लिख दो, तो ये कितना हो गया 43, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 24√3, नीचे क्या आ गया 11। लो बेटे ये आंसर आ गया, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे करते हैं, देखो ध्यान से, फिर वही ऐसे क्वेश्चन आ गया, इजीली है तो कुछ नहीं करना, वैल्यूएशन पुट करनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। अब इसने क्या कर रखा है स्क्वायर, तो लो जी स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 सेक का वैल्यू दे रखी है, सेक की वैल्यू कितनी होती है बेटा सेक 30 की वैल्यू, तो √2√3, तो लो जी 2√3, उसने कहा जी स्क्वायर कर दो, लो जी स्क्वायर कर दिया, माइनस tan 45 1 होता है, लो जी 1 का स्क्वायर, लो जी यहाँ पे ये सॉल्व हो गया।
अब आगे देखो साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू कितनी होती है 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लो जी इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे बच्चे, कुछ नहीं है तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो ये कितना हो गया 5 × 1/4 प्लस ये कितना हो गया बेटा 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी होगी 4/3। सही है जी, ये कितना आ गया -1, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/4, लो जी ये वैल्यूएशन भी आ गई। क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलते हैं ना, इसके आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशंस निकल के आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये आ गई सर 5/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1 ना, यहाँ पर वैल्यूएशन लिख लेते हैं, ये कितना आ गया 1/4, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 3/4। अब मेरे बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से ये ऊपर चला गया ना, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो क्या वैल्यू निकल के आई वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम आ गया 12, अब इसको देखो ध्यान से, तो 12 एलसीएम लिया तो बचा बेटा, देखो ध्यान से डिवाइड करना सीखो बेटे, अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई और ऐड प्लस सीख जाते हो तो आप इजीली इनकी वैल्यूएशन निकाल सकते हो। देखो ध्यान से यहाँ पर अब 4 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आ गया। क्लियर है, ऐसे बेटा 3 को पहले 12 से डिवाइड करो 4, 4 को इससे करो किससे 16 से, तो कितना आ गया 64, कितना आ गया 64, तो ये 64 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 64। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, अब ये 1 है ना, तो 1 तो 1 है, नीचे भी 1 ही है, तो 1 को 1 से डिवाइड करो 12 आ गया, तो 12 से मल्टीप्लाई करा 1 से तो फिर 12 आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया, इसका एलसीएम लिया तो बेटा ये तो 4 है, तो ये 1 + 3 हो गया। तो नाउ चेक कर लेते हैं, तो मेरे बच्चे उसको चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहना, बड़े ध्यान से समझो। तो ये हो गया, अब यहाँ पर 15 और 12 माइनस करो तो कितना आया 3, इसमें ऐड करो 64 में तो हो गया 67 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर ये क्या आ गया 4 और ये कितना आ गया 4, 4 से 4 कट गया 1 बचा, तो मेरे बच्चे बचा क्या हमारे पास आंसर 67/12। बस इजीली था, आसानी से बस वैल्यूएशन पुट करी, आंसर आ गया, उसके हमने वैल्यूएशन निकाल ली कि किस तरीके से ये वैल्यूएशन निकाल के हम इसको पुटअप कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इवैल्यूएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो